We just need to ready our team for the World Cup. We just want to give opportunity for our youngsters. I think when the time is come and they also know their role in what's coming in future for World Cup. तो पाकिस्तान का ये सीरीज हारना मेरे लिए कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। आपने ये सीरीज हारनी ही हारनी थी, बल्कि मैं सरप्राइज तब होता जब आप ये सीरीज जीत जाते। मैच हारने के बाद शहीन शाह अफरीदी ने इंटरव्यू में कहा है कि भाई ये हमारे लिए अच्छी सीरीज रही है। भाई कोई इनको सिखा दे कि हारने के बाद ये नहीं बोलना होता है कि हमारे लिए अच्छी सीरीज रही है। भाई अगर अच्छी सीरीज रहती तो भाई तुम लोग जीतना चाहते। तीसरा ओडीआई हम हार गए और हम सीरीज हार गए, लेकिन रमजान में तो हमारी टीम बांग्लादेश से भी सीरीज हार गई, तो अब क्या करें? कभी मुझे तो याद नहीं पड़ता कि कभी पाकिस्तान ने अब बड़े आराम से कोई सीरीज जीती हो। हार तो हम रहे हैं, इस दफा उन्होंने आपको स्पिन विकेटें नहीं दी, इस दफा उन्होंने बाउंसी विकेटें दे दी है। होती है स्मार्टनेस, और आपको उन्होंने डिसीव किया। आप कुछ और सोच के गए थे, उन्होंने कर कुछ और दिया। हमारे बैट्समैनों के आज आप रन निकाल के देखना, सारे थर्डमैन थे। 140 वाला बॉलर आता है, हमें आगे आना ही नहीं आता, हमें डिफेंस ही नहीं आता। सारे यूं करते कि बस हम किसी तरह से ऐसे थर्डमैन बल्ला लगाएं, सिंगल कर लें। ऐसे नहीं होता। अगर आप वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे प्लेयरों को प्लीज टीम से दूर रखो। पाकिस्तान की क्रिकेट हारी है 7-8 साल से, बुरे तरीके से हारी है। आज तो 10वें नंबर की टीम से हार गए हैं सीरीज। फाइनली बांग्लादेश इस सीरीज को अपने नाम करने में कामयाब रहा। कह रहे 11 साल बाद बांग्ला जीता सीरीज पाक से। बिल्कुल जी, पाकिस्तान सीरीज को अपने नाम करने में नाकाम रहा। लास्ट में मतलब कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, लेकिन वो जब आगा की सेंचुरी हुई है ना, उसके बाद मैंने कहा अब कोई फायदा नहीं है। वो जितने रन होने थे ना वो सेंचुरी तक ही थे, उसके बाद तो ये कश्ती डूब ही जानी थी। बहुत अफसोस हुआ, बहुत ज्यादा, क्योंकि ये इतने मामूली रन्स के साथ आप हारे हैं और आपके टेल एंडर्स में थोड़ी सी भी बैटिंग नहीं है कि कभी मतलब 10 रन ही बना। ये टीम अगर परफॉर्मेंस दे रही है तो फिर आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 2027 में हमारा वर्ल्ड कप में जो हाल होगा ये आप सबको पता है। पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट ने पता क्या सोचा, क्योंकि बांग्लादेश को दूसरे मैच में हमने कमबैक कर लिया, 114 पे आउट कर दिया। अब खिला दो, जो डकआउट में भी हम जीत जाएंगे। क्रिकेट को लिया इजी, वो ग्रांटेड लिया, बहुत इजी लिया। तो मुझे लग रहा है कि उनको मैनेजमेंट को बताएं कि ये आप ढाका में खेल रहे हैं, लाहौर कजाफी स्टेडियम में नहीं खेल रहे हैं। जो मर्जी टीम आप खिला दें, बच्चे खिला दें, आप जीत जाएंगे। तुम लोगों के टोपी ड्रामे नहीं खत्म होते। हारने के बाद बहानेबाजी इन लोगों की सुना करो। कौन से सिर्फ 2 भाई यंग स्टार थे, बाकी सारे तो पुराने प्लेयर थे। हम ये सीरीज है अपने नाम कर लेंगे, लेकिन अफसोस ऐसा बिल्कुल भी ना हो सका। और मुझे अफसोस के साथ, गुस्से के साथ और गम के साथ ये बात करनी पड़ रही है। किस उल्लू के पट्टे ने कहा था आप लोगों को कि आप टॉस जीतकर उनको बैटिंग का मौका दो? आप लोगों को नहीं पता, जब भी आप स्कोर चेंज करने की तरफ जाते हो आप ऐसे आउट होते हो जिस तरह मतलब आपका कोई मकसद नहीं होता विकेट के ऊपर जाने के लिए। एक बंदा जाता है तो दूसरा आउट हो जाता है। आगा का 106 स्कोर निकाल दिया जाए तो पूरी की पूरी हमारी टॉप ऑर्डर जो है ना वो फ्लॉप हुई है। और हमने वो जो क्या कहते हैं कि हमने ज्यादा से ज्यादा प्लेयरों को मौका देना है, डेब्यू करवाना है। और डेब्यू का रिजल्ट ये हुआ कि आज हम बांग्लादेश से सीरीज हार के आ गए हैं। जो हालत हो गई है ना, स्टार बनता है बड़ी टीमों के सामने परफॉर्म करके। यहाँ इस टीम मैनेजमेंट को ना 3 मैचेस की सीरीज में 30 लड़के भी भेज देना, 30 के 30 के ला दे। इनको हार जीत से कोई फर्क नहीं है, इनको बस एक्सपेरिमेंट करने का शौक है। पाकिस्तान तो यार बड़ा बुरी तरह हारा है बांग्लादेश से। ऊपर से वो हमारे प्लेयर्स को गालियां भी देते हैं, नाजायज आउट भी करते हैं। चीमा साहब नहीं तराना उधर से आउट करता था, दूसरी तरफ पाकिस्तान गाली निकालता था। तस्कीन अहमद आउट करता था, फिर ऐसे जाके जी ये आगे पीछे गाली निकालते चलो बाहर। मुस्तफिजुर रहमान आउट करता था, आगे से गुरी डालता चलो बाहर निकलो। जय हिंद दोस्तों, आपको ज्ञात होगा कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की मीडिया भारत के बगैर अपना खाना पानी चला ही नहीं सकते। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हो, उनकी मेन मीडिया हो या उनके मीडिया पर्सनल्स जो कि यूट्यूब पर बैठकर ही अपना दाल भात चलाते हैं, उनको भारत के बगैर कुछ भी दिखाई या समझ में नहीं आता है। इन लोगों की मजबूरी ये है कि भारत को मन से घृणा करने के बाद भी भारत की प्रशंसा करनी पड़ती है और कुछ न कुछ सकारात्मक बोलना पड़ता है।
हालांकि इनके चेहरे के हाव भाव से हमें पता चल जाता है कि ये जो बोल रहे हैं उस सब पे इनका विश्वास बिल्कुल नहीं होता। जहाँ तक बात रही पाकिस्तानी मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की, भारत के बगैर इनका दाना पानी चल ही नहीं सकता। ये जब तक भारत को कोस न ले और या भारत की कुछ कमियां न बता दें, इनका काम चलता ही नहीं है। मनोरंजन का क्षेत्र हो या बात हो खेल जगत की, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे पॉलिटिकल या फिर युद्ध क्षेत्र, भारत से मुकाबला करना और अपने आप को किसी न किसी तरीके से भारत से बढ़कर दिखाना, लेकिन इस प्रयास में अपना ही पप्पू करवा लेना पाकिस्तानी मीडिया का प्रिय शगल रहा है। इसी के साथ साथ मित्रों, ये चाहे ना चाहे इनको ये मानना भी पड़ता है समय समय पर कि भारत श्रेष्ठ है और भारत आगे बढ़ रहा है, और यही बात है कि भारत की तारीफ के बगैर इनसे रहा भी नहीं जाता। पर क्या करें, मन में जो घृणा है वो छिपाए भी नहीं सकती। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है मित्रों, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर करना न भूलें। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है मित्रों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।